आज मैं आलू गोश्त की रेसिपी जो लेकर आई हूँ ना, नानी दादी की यखनी वाले आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे यखनी वाला आलू गोश्त कैसे बनता है, तो आप लोग मेरी रेसिपी को बिना स्किप किए हुए देखें तो आप भी जान पाएंगे कि यखनी वाला आलू गोश्त किस तरह बनाया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त रेसिपी बनाई है मैंने। और इसका मसाला जो मैंने तैयार किया है वो पुराने तरीके से जैसे हमारी नानी दादियाँ पीसती थी सिल पे, तो मैंने उसी तरह सिल पे इसके मसाले को पीसा है। और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा बना था ये आलू गोश्त रेसिपी। इसको खा के ना तो आप कहेंगे वाही क्या बात है इस आलू गोश्त की, और आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन। जी हाँ, मैंने 1.5 पाव के करीब गोश्त लिया है। इसमें एक नली भी डाली है और 2 हड्डियाँ भी डाली हैं। और ये 1 अदद मैंने प्याज चॉप कर ली थी और इसके अंदर थोड़े से साबुत गरम मसाले गए हैं। ये मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था और 3 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं मसाले के लिए, और 13 से 14 हरी मिर्चें ली हैं। और ये लहसुन अदरक मैंने पीस लिया था, तकरीबन 10 से 12 लहसुन लिए थे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये देखें इसके अंदर साबुत गरम मसाले, प्याज और लहसुन अदरक चला गया है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है। अब डालूंगी इसके अंदर नमक भी आधा चाय का चम्मच डाला है। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। और इसके अंदर डाल दूंगी तकरीबन 3 से 3.5 गिलास पानी, क्योंकि इसको हम गलाएंगे, इसकी यखनी बनाएंगे। और इस साबुत गरम मसाला डालने से ना यकीन करें इसकी यखनी जो बनेगी ना बहुत ही खुशबूदार सी बनेगी, मज़ेदार सी बनेगी। और ना इसके बाद हम किस तरह सालन को तैयार करेंगे ये आगे चल के मैं बताती हूँ। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है यखनी बनने के लिए। अब मैं मसाले का बताती हूँ आपको। ये 3 अदद प्याज ले ली है मैंने और 2 टमाटर ले लिए हैं। इनको मैं चॉप कर लूँगी। चॉप कर तो लिया था मैंने, मगर बाद में इरादा मेरा चेंज हो गया। देखिएगा, ये देखें फिर मैं मसाला चॉप कर आ गई सिल के पास, और सिल को अच्छे से धो के ना बस मैं लगी मसाले को पीसने। ये हरा मसाला, प्याज हरी मिर्चें और ये सब मैंने ले लिया था। बस मैं पीसने में लगी हूँ, जल्दी में पीस रही हूँ इसको। और ये देखें सिल पे मसाला पीसो ना तो यकीन करें सालन बहुत मज़ेदार सा बनता है। और मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये मसाला पीस लिया है जैसे हमारी नानी दादियाँ पीसती थी। और ये मसाला तैयार हो गया है देखें। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूंगी और थोड़ा सा कलर के लिए ना मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच में नमक खे रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में पिसी लाल मिर्ची डाल दूंगी। और लहसुन अदरक मैं पहले ही कूट चुकी थी, तो वो इसके अंदर मिक्स करके ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें ये जो यखनी चढ़ाई थी ये अच्छे से उबल चुकी है। और जो इसके ऊपर झाग आ रहा है ना इसको मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखें मैं अच्छे से झाग को निकाल दे रही हूँ ताकि ये हड्डियों का जो झाग आया है ना इसको मैं रिमूव कर दूं। और ये देखें बहुत अच्छे से मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं जो टमाटर 2 लिए हैं ना, इन 2 टमाटर को यखनी के अंदर ही डाल दूंगी कट लगा के, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। मैं सालन में और दाल वगैरह में टमाटर के छिलके उतार के यूज़ करती हूँ। देखें यखनी के अंदर ही मैंने टमाटरों को डाल दिया था और इसका छिलका अच्छे से रिमूव कर लिया। अब मैं इसको छुरी से ही चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक से कर लूँगी ताकि मसाले में बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और मैंने आधी प्याली के करीब ऑयल ले लिया है। और अब मैं जो मसाला मैंने पीसा था और टमाटर को जो मैंने चॉप किया था इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर तेल के अंदर डाल दूँगी। और तेल मैंने तकरीबन 1 प्याली लिया, आधी प्याली नहीं 1 प्याली लिया है। और जो थोड़ा सा मसाला लग गया था उसको भी मैं अच्छे से डाल लूँगी, पानी 2 से 3 खाने के चम्मच। और मैं मसाले की कर लूँगी भुनाई मैं इतने अच्छे से करूँगी कि देखना मसाला कितना अच्छा सा दानेदार बन जाएगा। तो देखिए आधा चाय का चम्मच मैंने पहले नमक डाला था, आधा चाय का चम्मच और नमक डाल दिया है। नमक हमेशा मैं कम रखती हूँ। मसाला अच्छे से भुन गया है और मैंने फ्रेश ही ना 1 खाने का चम्मच ना साबुत धनिया कूट लिया था बिल्कुल बारीक, उसको भी मसाले में डाल दिया है। इससे हमारा सालन ना और मज़ेदार सा खुशबूदार सा हो जाएगा। अब जो गोश्त गल गया था ना वो मैं निकाल के इसके अंदर मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि ना मसाले में भी सारे गोश्त में भी सारे मसालों के फ्लेवर आ जाएं। ये देखें मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी है और मसाला यकीन करें बहुत अच्छा सा भुना है। और जो मैंने प्याज डाली थी और लहसुन अदरक डाला था उसको मैं एक छन्नी से या स्ट्रेनर से छान लूँगी अच्छे से।
और वो मसाला भी इसी के अंदर डाल के ना मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो गरम मसाला निकाल सकते हैं, मगर मेरे को गरम मसाला अच्छा लगता है और ख़ास करके ना काली मिर्च में खा लेती हूँ गरम मसाले की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए मैंने मोटे मोटे आलू नहीं काटे, ज़्यादा ना वो अलग से लुढ़कते रहे हैं, तो मैंने दरमियाने साइज़ के आलू काट लिए हैं। 3 अदद आलू ले लिए थे, 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें मिर्चें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैंने आलू डाल के भी इसकी अच्छे से भुनाई करनी शुरू कर दी। अब जो यखनी तैयार हुई थी ना, यखनी डाल दी है मैंने इसी मसाले के अंदर गोश्त के साथ। और यकीन करें जब ये यखनी वाला सालन बनाओ ना शोरबे वाला, तो बहुत मज़ेदार सा बनता है। और जब मज़ा आता है जब इसके अंदर रोटी चूर के खाई जाए या इसके साथ भगारे हुए चावल होना, तो यकीन करें खाने का मज़ा आ जाता है। और ख़ास तौर पे जब रोटी चूर के खाई जाती है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखें मैंने ना तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी, फ्रेश कूटी थी मैंने, और आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं इसका कवर ढक दूंगी ताकि इसके ऊपर का जो रोगन वगैरह है ना वो आ जाए। तो देखें इसके ऊपर माशाल्लाह से रोगन आ गया है, आप ये देखें। और ना बिल्कुल पतला भी नहीं बना था, नॉर्मल बना था, और ये बहुत मज़ेदार सा बना था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरा धनिया मैंने काट लिया है, धो के ना काट लिया है। अब इसके बाद मैं डिश आउट करके बताऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त, शोरबे वाला आलू गोश्त जो हमने बनाया यखनी और हरे मसाले के साथ, वो तैयार है। ये सबका पसंदीदा सालन होता है और ये तंदूर की कड़क रोटी के साथ तो बहुत मज़ा आता है। इसको खाने में रोटी चूर के बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, और इनको भगारे हुए चावल के साथ खाएं भी तो मज़ा आता है। ये बहुत तरीक़ों से खाया जाता है और सबका पसंदीदा होता है ये सालन। अनकरीब ईद आने वाली है, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आई ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, और आप खामोश व्यूअर्स ना बन के देखें। प्लीज़ मेरे को अप्रिशिएट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। ये सालन ना कोरमे को भी पीछे छोड़ देगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मज़ेदार सा आलू गोश्त आपको यकीनन पसंद आएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।